आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अबोहर और फाजिल्का से अकाली बीजेपी के उम्मीदवारों के समर्थन में रैली की। यहाँ गृह मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान के ऊपर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बाज आ जाए वरना हमारे देश की सेना आर पार की लड़ाई लड़ने का दम रखती है। तो वहीं अकाली बीजेपी उम्मीदवारों को जिताने की भी अपील राजनाथ सिंह ने की। इस बार उरी में जो घटना हुई थी करके हम लोगों ने दिखा दिया। समझ जाओ मेरे पड़ोसी, हमारी सेना में वह ताकत है कि हम केवल इस पार नहीं लड़ सकते, जरूरत पड़ेगी तो हम उस पार भी लड़ सकते हैं। यह कुव्वत हमारी सेना के जवानों। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सुल्तानपुर की जयसिंहपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री का स्वागत मुकुट पहनाकर किया गया। अखिलेश यादव ने नोटबंदी को लेकर बीजेपी को घेरा तो वहीं आने वाले बजट पर भी कटाक्ष किया। वहीं गठबंधन पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस के गठबंधन के बाद सूबे में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई जाएगी। वैसे तो अकेले ही जीत रहे थे 250, 200 से ऊपर, और अब कांग्रेस पार्टी भी साथ आ गई तो उत्तर प्रदेश में 300 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर के जीतेंगे और एक बहुमत की सरकार बनाएंगे। और बहुमत की सरकार बनने के बाद हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको 100% हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। महिलाओं और दिव्यांगों की भागीदारी मतदान में बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है। इसी के चलते मिर्जापुर के पॉलिटेक्निक मैदान पर 40,000 वर्ग मीटर में रंगोली बनाई जा रही है, जिसे लिम्का और गिनीज बुक में दर्ज कराया जाएगा। तो वहीं करीब 50 विद्यालयों के 500 बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस अभियान में खास तौर से दिव्यांगों और महिलाओं को जोड़ा जाएगा। हाथरस के गेट कोतवाली क्षेत्र के मथुरा रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। प्रतापगढ़ के बाबागंज में एक मरीज पीएचसी के बाहर एम्बुलेंस के इंतजार में तड़पता रहा। दरअसल मरीज को कुंडा CHC रेफर किया गया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस फोन करने के बावजूद घंटों तक नहीं आई। तो वहीं पीएचसी में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर असर नहीं पड़ा। बागपत पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मैजिक वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस की माने तो शराब का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना था। पकड़ी गई शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है। उतरौला तहसील क्षेत्र के श्रीदत्तगंज ब्लॉक में शौचालय निर्माण के लिए राजमिस्त्री एवं खंड प्रेरक का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कराया गया। इस दौरान तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। बलरामपुर में वीर विनय चौराहे के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग पर गन्ने से लदे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ने 12 वर्षीय छात्रा को टक्कर मार दी। छात्रा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्नाव की भगवतनगर विधानसभा से बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर पूर्व विधायक कृपाशंकर का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि बीजेपी ने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो कभी बीजेपी का नहीं रहा। उन्नाव में मतदाता जागरूकता को लेकर एसडीएम हसनगंज मनीष बंसल ने एक रैली का आयोजन किया। इस दौरान लोगों से 19 फरवरी को पोलिंग बूथ तक पहुंचने और मतदान करने की अपील की गई। हमीरपुर में जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ मतदान केंद्रों की खामियां दूर करने की कवायद में जुटा है। इसी के चलते केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक ने संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सुविधाओं का जायजा लिया। पानीपत के नूरवाले क्षेत्र में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। युवक का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उड़के ने 16 जनवरी को दिल्ली में पद ग्रहण किया था, जिसके बाद अब उन्होंने अपने गृह जनपद छिंदवाड़ा के सर्किट हाउस में पहली बार प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा इस संवैधानिक पद पर की गई उनकी नियुक्ति छिंदवाड़ा के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। कोई लाभ अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी भी हम समीक्षा करेंगे और सरकार को इसके संबंध में हम अपने तरफ से प्रतिवेदन भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि छिंदवाड़ा में और विकास के लिए केंद्र सरकार से नई योजना क्या आ सकती है और किस तरह से उनके लिए बजट का भी और अधिक से अधिक छिंदवाड़ा जिले के विकास के लिए और अधिक हो सके, इसका भी मैं प्रयास करूँगी।
उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ ने युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है बाघ खेत में घुसा था, जिसको भगाने के लिए टाइगर रिजर्व की टीम कोशिश कर रही थी। तभी खेत में मौजूद युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। दमोह पटेरा मार्ग पर ग्राम बरतला के पास डामर से भरा टैंकर खराब रास्ते के कारण रोड से उतरकर किसान के खेत में पलट गया, जिससे टैंकर में भरा डामर खेत में भर गया और फसल बर्बाद हो गई। अब किसान ने मुआवजे की मांग की है।